अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स के चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस मौजूद हो और प्रॉफिट हमें बता दिया जाए कि प्रॉफिट 10% 20% जितना भी हुआ है और वहाँ से हमने ये मालूम करना हो कि सेल प्राइस क्या होगी। ठीक है, हमारा अक्सर इस किस्म के क्वेश्चन से डेली लाइफ में वास्ता पड़ता रहता है कि कॉस्ट प्राइस, फॉर एग्जांपल एक दुकानदार है, वो कहता है ये चीज़ मैंने इतने की लाई, मिसाल के तौर पे मुझे इतने की पड़ी, आगे मैंने 10% प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो वहाँ से सेल प्राइस यानी उसने फिर कितने की बेची ये उसको नहीं पता, प्रॉफिट उसको पता है 10% कमाया उसने। ठीक है, तो सेल प्राइस निकालने का क्या तरीका होता है, ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स, ये एक आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको फॉर एग्जांपल दी हुई है ₹950 रुपीज़ की दुकानदार ने कोई चीज़ ली, दुकान में रखी, अब आगे उसने जब सेल आउट की तो उसने प्रॉफिट कमाया 10% उसने प्रॉफिट कमाया है। 950 की चीज़ ली, कॉस्ट प्राइस 950, प्रॉफिट उसने कमाया 10%। हमने फाइंड करना है सेल प्राइस यानी कि कितने की बेची। ठीक है ना। अब इसका तरीका व्यूअर्स ये होता है, सबसे पहले आप लेट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस ₹100। हमेशा जो भी आपका इस किस्म का सवाल आ जाए, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल प्राइस निकालनी है, आप शुरू में लेट कर लें 100 के हिसाब से। ठीक है ना। अब जिस तरीके से यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 950 थी, लेकिन मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ 100 से, लेट कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया कॉस्ट प्राइस है 100। ठीक है, प्रॉफिट वही रहेगा जो दिया होता है, प्रॉफिट को हम चेंज नहीं करते। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 10%। अब एक बात आप याद रखें, 100 में से जो प्रॉफिट होता है, मिसाल के तौर पे 12% जो प्रॉफिट होता है वो 12 ही रहेगा 100 के एतबार से। ठीक है, 20% 20 ही होता है। ठीक है, 100 के एतबार से। इसी वजह से अगर कॉस्ट प्राइस है 100 तो प्रॉफिट में कहता हूँ मुझे 10% प्रॉफिट हुआ, इट मीन्स कि मुझे प्रॉफिट 10 रुपीज़ हुए 100 के एतबार से। तो लिहाजा इस वजह से 100 के एतबार से लेकर जाते हैं क्वेश्चन को, ताकि थोड़ा सा शुरू हम आसानी हो जाए स्टार्टिंग हमारी। कॉस्ट प्राइस लेट 100, प्रॉफिट वही 10%, इट मीन्स सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 रुपीज़। आगे देखें, सेल प्राइस निकालने का तरीका ये होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट को प्लस करें तो वो आपकी सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक हो गया। कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 + 10 इज इक्वल टू 110। सेल प्राइस आ गई 110। ये हमारी फर्जी चीज़ अभी हमने लेट की हुई है। अब व्यूअर्स आगे हमने ये लिखा, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹100 देन सेल प्राइस इज़ ₹110। ठीक है, यहाँ तक जब हम 100 रुपया लेकर गए थे कॉस्ट प्राइस को, तो सेल प्राइस हमारी क्या आई, 110 रुपये। अब हम कॉस्ट प्राइस करेंगे ₹1 के हिसाब से। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹1 देन सेल प्राइस इस, इन दोनों चीज़ों को आपस में डिवाइड करना होता है। जो हमने लेट की 110 को 100 से हमने डिवाइड करना है। ठीक है, आपको पता है ये दोनों सिफर कट जाएंगे, 11 और 10 रह जाएगा। हमेशा व्यूअर्स यही करना है। इस किस्म का जब भी क्वेश्चन आ जाएगा, शुरू में आपने कॉस्ट प्राइस 100 लेट करनी है, सेल प्राइस आपकी आ जाएगी 110। फिर इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹1 देन सेल प्राइस, ये स्टेटमेंट आप जब लिखेंगे ₹1 जब लेट करेंगे कॉस्ट प्राइस को, तो क्या करना है, जो सेल प्राइस 110 आई उसको आपने 100 से डिवाइड करना है। इसका आंसर आ गया व्यूअर्स 11/10। अब हम अपने मौजूदा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या क्वेश्चन था कि कॉस्ट प्राइस थी 950। अब देखते हैं, नाउ इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹950 देन सेल प्राइस कितनी होगी, 11/10 को मल्टीप्लाई कर दें 950 से, जो गिवन कॉस्ट प्राइस दी हुई थी। जब 950 से मल्टीप्लाई किया, आपको पता है ये 0 और ये 0 कटिंग हो जाएगी इसकी। 95 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1045 रुपीज़। यानी कि इससे नतीजा ये निकला कि जो दुकानदार ने जो चीज़ बेची है 950 की ली है और बेची कितने की है, 1045 रुपये की बेची है। तो यहाँ से उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो हमेशा ये बहुत आसान तरीका होता है, प्रॉफिट दिया हो वहाँ से सेल प्राइस निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले आपने उसको 100 के एतबार से लेकर, प्रॉफिट वही रहेगा,
अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20%, 30% जो भी प्रॉफिट दियो, प्रॉफिट आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ कॉस्ट प्राइस चेंज कर ली, 100 प्रॉफिट 10%, फिर जो प्रॉफिट 10% होगा वही प्रॉफिट आएगा, परसेंटेज वही आएगी। प्रॉफिट 10 रुपीज़ आ गया, इन दोनों को जब आपने प्लस किया कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को, तो ये आपकी सेल प्राइस आ गई 110। तो 110 को फिर हम डिवाइड करेंगे 100 से, कॉस्ट प्राइस ₹1 के हिसाब से, तो ये 11/10 आ गया। तो आप गिवन क्वेश्चन की तरफ आएंगे, गिवन क्वेश्चन 950 था कॉस्ट प्राइस, तो इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ₹950 दैन सेल प्राइस इज़ 11/10 मल्टीप्लाई बाय 950 किया तो जवाब आ गया ₹1045। इट मीन्स के सेल प्राइस क्या होगी 1045। उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। बिजनेस मैथमेटिक्स का हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं आर्ट्स ग्रुप का, और ये 10th क्लास में शामिल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।